दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 10 इंडियन यंग एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जिनके आइडियाज़ और इन्वेंशन से कहीं ना कहीं हमारी लाइफ बहुत आसान हुई है। इन्हें आज इंडिया में ही नहीं ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है और इसी वजह से इन्हें ग्लोबल अवार्ड्स तक मिले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और हम जाने इन 10 टॉप इंडियन यंग एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। आज नंबर 1 पे हैं, इनका नाम है तिलक मेहता। ये सिर्फ 16 साल के हैं और ये मुंबई से हैं। ये फाउंडर है मुंबई बेस्ड कंपनी जिसका नाम है पेपर्स एंड पार्सल्स और ये यंगेस्ट हैं आज की हमारी टॉप 10 यंग इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में। पेपर्स एंड पार्सल्स एक ऑनलाइन कुरियर कंपनी है जो सेम डे मुंबई में छोटे पार्सल और पेपर सेम डे पे ही डिलीवर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पॉसिबल है कि एक ही दिन में पेपर, डॉक्यूमेंट्स और छोटे कुरियर मुंबई में डिलीवर किए जा सकते हैं, बट हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। आपने मुंबई के डब्बे वालों के बारे में तो सुना ही होगा। तो तिलक के माइंड में ये आइडिया आया कि जब डब्बे वाले सेम डे खाना डिलीवर कर सकते हैं तो ये पेपर और कुरियर क्यों नहीं डिलीवर कर सकते। और आज की डेट में एवरी डे ये 1200 से ज़्यादा पार्सल मुंबई में डिलीवर करते हैं इन डब्बे वालों के साथ मिलके, और इनकी जो एस्टिमेटेड टर्नओवर नेक्स्ट ईयर की है ये आ रही है अप्रॉक्सीमेट 100 करोड़ के करीब। अब आप ये जानकर बहुत हैरान होंगे कि तिलक के माइंड में ये आइडिया आया कहाँ से। एक दिन तिलक को कुछ बुक्स चाहिए थी मुंबई के दूसरे एरिया से, और शाम को जब उसके फादर घर वापस आते हैं तो तिलक ने उनसे पूछा कि क्या आप ये बुक्स ला सकते हैं वहाँ से। तो उसके फादर ने बोला कि नहीं, अभी ये पॉसिबल नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। तो बस तिलक ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा और ये अपनी खुद की ऑनलाइन कुरियर कंपनी स्टार्ट की जो आज उसी की नहीं, उसके जैसे हज़ारों लाखों लोगों की और भी मदद कर रही है। तिलक सिर्फ अपनी कंपनी के सीईओ ही नहीं, वो टेडेक्स के स्पीकर भी हैं और इन्हें यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड भी मिला है। दूसरे नंबर पे हैं ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल। आई एम श्योर आपने ओयो रूम्स का नाम तो ज़रूर सुना ही होगा, और ओयो आज की डेट में इतना ज़्यादा फेमस है, चाहे इंडिया की छोटी सिटी हो या बड़ी, आपने ज़रूर ओयो के बोर्ड्स किसी ना किसी होटल के ऊपर ज़रूर देखे होंगे। इन्होंने काम करना स्टार्ट किया जब ये सिर्फ 13 साल के थे। उस टाइम ये सिम कार्ड बेचा करते थे। रितेश ने वेंचर स्टार्ट किया जब ये सिर्फ 17 साल के थे 2012 में, और आज 27 साल की उम्र में ये एक मिलियनेयर है। ये एक गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है और आप जानकर हैरान होंगे कि ये इस आइडिया को आगे लेके जाने के लिए रितेश ने अपने स्कूल से भी ड्रॉप आउट किया था। आज की डेट में काफी बड़े ब्रांड्स भी उनके साथ जुड़ चुके हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए, जैसे ग्रीन ओक्स, लाइट स्पीड एंड सिक्योया कैपिटल। आज इंडिया में 5000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज ओयो रूम के साथ जुड़ी हुई हैं और ये अपना नेटवर्क वर्ल्ड वाइड लेके जा रहे हैं बहुत जल्द। आज रितेश की नेटवर्थ है 1.1 बिलियन डॉलर और ये वर्ल्ड के सेकेंड यंगेस्ट बिलियनियर हैं। 17 साल की उम्र में इन्हें वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीईओ का अवार्ड भी मिला था, और ये हमारे यंग इंडियन एंटरप्रेन्योर की लिस्ट में नंबर 1 रिचेस्ट एंटरप्रेन्योर है। नंबर 3 पर आते हैं फरहाद एसिड वाला, जिन्होंने अपना वेंचर से 16 साल की उम्र में स्टार्ट किया था, वो भी सिर्फ 500 रुपए के साथ जो उन्होंने अपने फादर से लिए थे। उस 500 रुपये से उन्होंने एक डोमेन नेम खरीदा और एक वेब कम्युनिटी बनाई उन लोगों के लिए जिनका इंटरेस्ट था एविएशन एंड एरो मॉडलिंग इंडस्ट्री में। साइबेंटिव डिजिटल एंड रॉकस्टार मीडिया के फाउंडर हैं फरहाद, और आज की डेट में काफ़ी इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं और आज ये बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर भी हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशन आज काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज की हेल्प कर रही है उनकी एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में भी। फरहाद कहते हैं कि जब वो 13 साल के थे तब इस कंपनी का आइडिया उनके माइंड में आया था, और 3 साल कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी फाइनली। और इसके साथ ही इन्हें इंडिया में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और जस्ट अभी इनकी जर्नी तो शुरू हुई है। आगे देखें इन्हें कितने अवार्ड्स मिलते हैं इनके इस ग्रेट आइडिया के लिए। और फरहाद की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये भी रही कि आईआईटी खड़गपुर में एक गेस्ट लेक्चरर के तौर पे उन्होंने एक लेक्चर भी दिया था, और ये एक टेडेक्स स्पीकर भी हैं। नंबर 4 पर आते हैं श्रवण एंड संजय कुमारन। ये दोनों भाई हैं और उन्होंने साथ मिलकर एक एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है कैच मी कॉप। ये आज तक के इतिहास में सबसे यंगेस्ट ऐप डेवलपर्स हैं और ऑनर हैं किसी कंपनी के। इन्होंने कोडिंग को स्टार्ट किया था जस्ट एज अ हॉबी, और आज इस हॉबी की वजह से इन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी स्टार्ट कर दी है। इनके फादर इस कंपनी के डायरेक्टर हैं जो हमेशा उन्हें मोटिवेट एंड सपोर्ट भी करते हैं। आज भी कई लोग इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे एक 10 साल के बच्चे ने एक अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी, और आज की डेट में 11 से भी ज़्यादा मोबाइल गेम्स इन्होंने बनाई हैं, और इनकी कंपनी का नाम है गो डायमेंशंस। आज की डेट में 7 मोबाइल ऐप्स इनकी अवेलेबल हैं ऐप स्टोर में, और 3 ऐप्स अवेलेबल हैं गूगल स्टोर में, और जिसका डाउनलोड 36,000 से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। नंबर 5 पर आते हैं किंग सिद्धार्थ।
ये सिर्फ 11 साल के थे जब इन्होंने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज होना शुरू कर दिया था और बस ये सोचते रहते थे कि हमेशा कि क्या कुछ नया स्टार्ट किया जाए जो काफ़ी इनोवेटिव हो और काफ़ी एंटरटेनिंग भी हो। और ये तब शुरू हुआ जब एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा बोर हो गए थे और ये सोच रहे थे कि अपने स्पेयर टाइम में क्या किया जाए, क्या नया, क्या इनोवेटिव किया जाए। और फाइनली इन्होंने लोकल कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करने स्टार्ट किए। इनका कॉन्सेप्ट काफ़ी फैसिनेटिंग था। ये बहुत ही स्मॉल स्मॉल फीस कलेक्ट करते थे प्लेयर से और उसके बदले जो भी जीतता था उसे एक बहुत बड़ा प्राइज दिया करते थे। सभी पेरेंट्स को ये आइडिया बहुत पसंद आया और ये सिर्फ अंत नहीं था, ये एक शुरुआत थी। फिर इनके पास काफ़ी मनी मेकिंग आइडियाज़ आए और काफ़ी स्ट्रेटजीज भी आई कि कैसे वेस्टेज को भी रिड्यूस किया जाए और उससे पैसे भी कमाए जाए। और उनका एक यूनिक आइडिया ये भी था कि जितनी भी शादियों से जब एक्सेस फ्लावर बच जाते थे वहाँ से फूल लेके उनके नेकलेस बना के सेल किया करते थे, काफ़ी यूनिक एडवर्टाइजिंग स्किल्स के साथ। इनके फादर के इंस्ट्रक्शंस पे इन्होंने कॉलेज तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन ये कॉलेज में कभी पढ़ना नहीं चाहते थे। इसी वजह से इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और एक मैगजीन स्टार्ट की जिसका नाम था फ्रेंड्स। इनकी मैगजीन एक जरिया बन गया किड्स और टीन्स को अपने व्यूज़ और थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। आज ये मैगजीन पब्लिशर, ऑथर और स्पीकर भी हैं। और ये टीनेजर्स के लिए काफ़ी कॉन्फ्रेंस वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं बाय द नेम प्रीटीन्स। और इन कॉन्फ्रेंस में ये टीनेजर्स को सिखाते हैं अबाउट ब्लॉगिंग, डिज़ाइनिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। नंबर 6 पर आते हैं रणवीर अरोड़ा। ये इस लिस्ट में सबसे फेमस यंग इंडियन एंटरप्रेन्योर भी हैं। ये काफ़ी जाने माने फिटनेस कोच, यूट्यूबर एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। इनके यूट्यूब चैनल का नाम है बियर बाइसेप्स, जो इन्होंने 2014 में स्टार्ट किया था। ये फेमस हुए अपने इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोस पे जो ये बनाते थे करियर, योगा, फिटनेस के बारे में। रणवीर को फाउंडर भी हैं मॉन्क ई के, जो काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे योगा, फिटनेस, कुकिंग की। इनकी स्टोरीज इंस्पिरेशनल हैं उन लोगों के लिए जो लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और जो लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। आज ये जाने जाते हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि एक बहुत ही डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ पर्सन है जो काफ़ी अपने व्यूअर से भी इंटरेक्ट करते हैं और उन्हें सिखाते हैं ज़िंदगी के बारे में। नंबर 7 पर आती हैं श्री लक्ष्मी सुरेश। इन्हें लोग वंडर काइंड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि 6 साल की उम्र में इन्होंने खुद की अपनी वेबसाइट बनाई थी बिना किसी ट्रेनिंग के। काफ़ी बच्चों को तो पता भी नहीं होता 3 साल की उम्र में कि कंप्यूटर होता क्या है, बट 3 साल की उम्र में ये कंप्यूटर ऑपरेट किया करती थी। श्री लक्ष्मी यंगेस्ट सीईओ एंड यंगेस्ट वेबसाइट डिज़ाइनर हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि आज तक इस उम्र में किसी ने भी वेबसाइट कभी डिज़ाइन ही नहीं की। इनके पास एक्सेप्शनल स्किल्स हैं और इस वजह से इन्हें यंगेस्ट वेबसाइट डिज़ाइनर का अवार्ड भी मिला है। आज इनकी 2 कंपनीज हैं जिनका नाम है टाइनी लोगो एंड ई डिज़ाइन, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं एसईओ की, वेबसाइट मेकिंग की और हर तरह की वेबसाइट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज को इंडिया में। ई डिज़ाइन की शुरुआत इन्होंने 2009 में की थी जब इनकी उम्र थी 11 साल, और आज 24 साल की एज में इनकी टोटल नेटवर्थ है $1.1 मिलियन। नंबर 8 पर आती हैं दिव्या गंडोत्रा टंडन। दिव्या फाउंडर हैं स्कूप बीट्स प्राइवेट लिमिटेड की। दिव्या ने यूट्यूब के जरिए इस बिजनेस जगत में कदम रखा। दिव्या को हमेशा से ही इंटरेस्ट था इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का कि आईटी और कंज्यूमर मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में। इसी नॉलेज का यूज़ करके उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते थे और वहाँ पे बताते थे कि इस प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए कोई भी नया प्रोडक्ट खरीदने से पहले। दिन ब दिन इनका कॉन्फिडेंस लेवल और भी इंक्रीज होता गया जब लोगों का इनको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा और इनके हर एक वीडियो पे बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ भी आने लगे। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो इस फील्ड में और भी कुछ ज़्यादा कर सकती हैं, तभी उन्होंने बनाया स्कूप बीट्स। ये एक न्यूज़ एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन चैनल है इनका। यहाँ पे ये प्रोडक्ट के रिव्यूज़ करती हैं और बताती हैं फीचर्स एंड यूजेस के बारे में। ये फेमस हुई अपने एक यूनिक स्टाइल की वजह से, जिस तरह से ये प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताती थी। और सबसे ज़रूरी, लोग इनसे और ज़्यादा प्यार करना इसलिए शुरू हो गए क्योंकि हमेशा इम्पार्शियल रिव्यू देती थी। और बहुत ही कम समय में ये एक इन्फ्लुएंसर भी बन गई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे इनके 90,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इस टाइम। दिव्या इस टाइम काफ़ी बड़े ब्रांड्स के साथ एज ए इन्फ्लुएंसर भी काम कर रही हैं, जैसे हो गया IBM एंड कूलपैड। नंबर 9 पे आते हैं तृष्णीप अरोड़ा। ये फाउंडर एंड सीईओ हैं टैग सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के, जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में हेल्प करती हैं। इन्होंने जब ये कंपनी स्टार्ट की तब उनकी एज थी 19 ईयर्स और उन्होंने ये सारे स्किल्स सीखे अपने स्कूल से ड्रॉप आउट करने के बाद।
आप ये सुन के शॉक हो जाएंगे कि 8th क्लास में फेल हो गए थे, उसके बाद इनके फादर ने इन्हें डिस्टेंस एजुकेशन में डाला, बट वो वहां भी फेल हो गए क्योंकि पढ़ाई